तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बाद जो कह सकते हो टेस्ट मैच होने वाला है। देखो भाई लोगों, बड़े दिनों बाद कह सकते हो इंडिया मैच खेल रही है और कह सकते हो टेस्ट मैच खेल रही है। ठीक है, बाकी बात करी जाए देखो समय की, तो 9:30 बजे देखो भाई ये होने वाला है टेस्ट चालू। उसके अलावा तो बात करी जाए स्टेडियम की, तो ये चेन्नई का देखो मैदान होने वाला है। ठीक है, एम ए चंदबरम स्टेडियम ये होने वाला है। तो सब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा खासा कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो KFBC के लिए अच्छे हो सकते हैं। बाकी देखो टेस्ट मैच है, तो देखो इसमें हमारा फोकस रहेगा कि GL टीम कैसे यहाँ पर बनाई जाए, अच्छी खासी GL टीम कैसे बनाई जाए, जो कि देखो अच्छे खासे यहाँ पर GL रैंक ला सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच में जो आपको मैंने GL टीम दी थी, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, बंदोन भाई मैं कहूँगा कि टॉप शायद मेरे हिसाब से 100 या टॉप 200 में भी देखो रैंक अच्छा खासा लाया था। तो उस हिसाब से देखो हम बात करेंगे कि इस मैच में भी GL कैसे आएगी, कौन कौन से प्लेयर लाएंगे, कौन कौन से ऐसे जो प्लेयर हैं जो कि इस मैच में अच्छा खासा कर सकते हैं, जिन पर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है भाई लोगों, सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गिव अवे में वो भी तो होने वाला है वीडियो में, तो सब देखो बात करेंगे। यदि अभी तक देखो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं हो सकता है इस मैच की GL की टीम डालूँ, और बाकी जो अदर मैचेस चल रहे हैं, CPL हो गया चाहे वो और भी इंटरनेशनल्स हो गए, वहाँ पर देखो मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, सभी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। बात करी जाए देखो भाई वेन्यू की, अब ये क्या है कि एम ए चंदावरम स्टेडियम होने वाला है। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि देखो तुम देखोगे ना, तो एवरेज स्कोर तुम देखोगे फर्स्ट इनिंग में होता है 398 का, मतलब रन्स बनते हैं। सेकंड इनिंग में तुम देखोगे 405 है। ठीक है, तीसरी इनिंग में देखो भाइयों 222 है, और कह सकते हो जो चौथी इनिंग में बैटिंग होती है, वहाँ पर देखो 113 का यहाँ पर स्कोर है। तो समझ सकते हो क्या होता है यहाँ पर। क्या होता है, मैक्सिमम चेन्नई देखो 2 या 3 दिन तो अच्छे खासी बैटिंग ट्रैक होती है, जो चौथा और 5वां दिन होता है यहाँ पर हो जाता है भाइयों स्पिनर को अच्छा खासा ग्रिप, और कह सकते हो कि जो पिच रहती है ना वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, समझ रहे। तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, प्लस थोड़ी कह सकते हो कि दरारी पिच हो जाती है, जिस वजह से स्पिनर्स बहुत ज़्यादा रोल में आते हैं। जैसे अभी रविचंद्रन अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, और बांग्लादेश से भी साकिब अल हसन है, और भी मेहंदी हसन मिराज हैं, बढ़िया बढ़िया स्पिनर्स हैं। ठीक है भाइयों, बात की जाए देखो बांग्लादेश के स्पिनर्स की, तो देखो वो भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, अच्छे खासे हैं जो कि इंडिया के सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। तो बांग्लादेश को आप हल्के में नहीं ले सकते। टेस्ट है देखो, इंडिया के विन के चांस के बहुत है, मतलब इंडिया विन करने के बहुत ज़्यादा चांस है, मगर बांग्लादेश एक अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। बैलेंस्ड विकेट रहेगा देखो भाई, चौथे इनिंग में अच्छा खासा यहाँ पर बॉलर्स को हेल्प होगा। उसके अलावा तुम देखोगे कि अभी तक 7 मैचेस हुए हैं, यहाँ पर 3 कह सकते हो बैट फर्स्ट ने जीता है और बैट सेकंड ने यहाँ पर 2 जीता। कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो वैसे देखो देखने को नहीं मिल रहा है। अब इंडिया चाहे बैट फर्स्ट करे चाहे बॉल फर्स्ट करे, वही देखो मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए इंडिया। रिसेंट मैचेस की देखो वहीं बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहोगे कि देखो 329 बने यहाँ पर, कह सकते हो 134 यहाँ पर इंग्लैंड देखो सर्वाइव कर गई। और स्पिनर्स को तुम देखोगे, ये देखो फिर तीसरी इनिंग थी, ये चौथी इनिंग थी। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखोगे कि स्पिनर्स के देखो 30 विकेट चेन्नई के मैदान पे, मतलब 30 विकेट। तो फिर समझ सकते हो भाई किस हिसाब का हेल्प मिलेगा। पेसर्स को मात्र 7 विकेट। अब ऐसा हो सकता है कि इंडिया हो सकता है एक आधी देखो पेसर्स खिलाए। ठीक है, बाकी जडेजा खेल जाएंगे, कुलदीप खेल जाएंगे, अश्विन खेल जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर अक्षर पटेल भी खेल जाएं। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पेसर्स बहुत ज़्यादा रोल में आते हैं, स्पिनर्स बहुत ज़्यादा रोल में आते हैं। आप यहाँ पर देखो कि इंग्लैंड ने 178 बनाए, फिर कह सकते हो इंडिया ने फिर 192 बना दी। यहाँ पर भी तुम देखोगे कि 116 यहाँ पर पेसर्स के विकेट, माफ़ करना स्पिनर्स के रहे, और 21 यहाँ पर कह सकते हो पेसर के विकेट रहे। हेड टू हेड में देखो भाइयों, देखो बांग्लादेश अभी तक एक भी विन नहीं कर पाई, इंडिया के सामने टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है, खासकर इस मैदान पे, माफ़ करना इंडिया में। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा देखने को मिल रहा है कि इंडिया देखो स्ट्रॉन्ग तो है ही है, बस एक ही लॉस करी है, उसके अलावा सब विन करी है। और बांग्लादेश अपने 3 लगातार देखो कह सकते हो अपनी जो टेस्ट मैच है वो देखो यहाँ पर लॉस करके आ रही है। इंडिया के तो भाई प्रोबेबली प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखो जयसवाल ओपन करेंगे, सामने रोहित शर्मा रहेंगे उनके साथ, शुभमन गिल 3 पे जाएंगे, विराट कोहली हैं अपने, फिर यहाँ पर ऋषभ पंत है, KL राहुल है, रविंद्र जडेजा है, यहाँ पर अश्विन है, यहाँ पर कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है एक आध कोई देखो पेसर यहाँ पर ना खेले, उनकी जगह हो सकता है यहाँ पर कि अक्षर पटेल खेल जाए, जो कि एक और स्पिनर यहाँ पर देखने को दिख जाएंगे। ओपनिंग की बात की जाए देखो भाई रोहित शर्मा ही करेंगे, सामने रहेंगे जयसवाल। अब देखो भाई रोहित शर्मा का ऐसे सीन है कि देखो इंडिया के पिच पे बंदा बहुत तगड़ा, कह सकते हो कि
अच्छा खासा मतलब रन बनाता है, 51 का एवरेज होल्ड रखे है इस ग्राउंड पे। टेस्ट मैच की बात की जाए तो देखो भाई वो 45 का एवरेज है भाई का करियर में, 101 देखो भाई वो टेस्ट खेल लिए, तो फिर समझ सकते हो किस हिसाब का भाई प्लेयर है। उसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर कि जायसवाल है, इनका भी देखो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में। भाई ने कह सकते हो दोहरे शतक भी बनाए इंडिया के मैचेस में, जब इंडिया के ग्राउंडों में जब मैच होते हैं तो उस वजह से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 16 मैच खेले यहाँ पर, 68 का एवरेज रखे, तो समझ सकते हो किस लेवल का है। प्लस देखो कैचिंग पोजीशन रहती है, स्लिप में कैचिंग फील्डिंग करते हैं तो कैच ही बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उस केस में देखो दोनों ही को रख के चलो तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। शुभमन गिल की देखो भाई बात की जाए तो कह सकते हो कि देखो टेस्ट में 35 का एवरेज है यहाँ पर, और हेड टू हेड में तुम देखोगे तो 39 का, और बहनवी पर देखोगे तो बहुत खराब है। ठीक भाई, 4 मैच खेले और भाई मात्र 23 का यहाँ पर एवरेज है, तो उस हिसाब से देखो थोड़ा एवरेज गड़बड़ है। प्लस सामने तुम देखोगे तो अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, तो स्ट्रगल कर सकते हैं। बाकी देखो फॉर्म सही बताऊँ ना, इनका इसका सही नहीं चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। चाहे वो तुम देखोगे अभी देखो तुम आईपीएल में देख लो, चाहे फिर उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल खेले हैं उसमें भी देखो कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। फिर वो चाहे वो जिम्बाब्वे के सामने एक T20 सीरीज हुई थी 5 मैचेस की, वहाँ भी देखो इतना कोई ज़्यादा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। उसके बाद देखो बात की जाए यहाँ पर विराट कोहली की, इनको देखो लेके चलेंगे हम, बढ़िया प्लेयर हैं, आप तो सब जानते होंगे। टेस्ट क्या तो देखो लेजेंड ही है, 44 का एवरेज वेन्यू पे, और कह सकते हो 39 का यहाँ पर टेस्ट में। हेड टू हेड में भी देखोगे तो 54 का एवरेज है। लेके चलिए KFBC, देखो मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, KFBC आप ऑलराउंडर के साथ ही जा सकते हैं। ऋषभ पंत की देखो भाई बात की जाए देखो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब वो ये देखो यहाँ पर KL राहुल हो सकता है विकेट कीपिंग ना करें, यदि खेलते भी हैं तो उस हिसाब से ऋषभ पंत मेरे हिसाब से बेटर रहेंगे कंपेयर टू फिर KL राहुल, क्योंकि विकेट कीपिंग का बोनस है। टेस्ट मैच में जो देखो विकेट कीपिंग करता है वो देखो वैसे ही फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसकी बैटिंग चाहे ओपनिंग हो या फिर 5-6 जितने भी नंबर पे हो तो फिर देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऋषभ पंत को आप लेके चल सकते हैं। उसके अलावा देखो KL राहुल पर रिस्क ले सकते हैं। कह सकते हो टेस्ट मैच में कोई इतना ज़्यादा खासा तो परफॉर्मेंस नहीं दिया है, 34 का एवरेज है, और यहाँ पर कह सकते हो वेन्यू पे जरूर देखो भाई बहुत तगड़ा है। यहाँ पर 199 की जो पारी रही थी KL राहुल की, जो अपना कह सकते हो करियर का हाईएस्ट स्कोर रहा था, वो देखो इसी ग्राउंड पर रहा है, ठीक है। बाकी हेड टू हेड में देखो कह सकते हो बहुत घटिया रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो इनको रिस्क लेके चल सकते हैं। बात की जाए तो भाई रविंद्र जडेजा की, और यहाँ पर कह सकते हो रविचंद्रन अश्विन की, दोनों ही देखो कह सकते हो KFBC के लिए नंबर 1 ऑप्शन हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखो अश्विन को देखो खास कर आप दे सकते हैं यहाँ पर कैप्टन, क्योंकि देखो इंडिया की पिचेस पे उतने पे ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है ना बांग्लादेश के पास, तो देखो विकेट फिर अश्विन निकाली गई, और सामने देखो रविंद्र जडेजा, इनको भी चाहो देखो KFBC ट्राई कर सकते हो, वरना मैं आपको सजेशन दूंगा कि रविचंद्रन अश्विन को आप कैप्टन देके चलो। सामने तुम देखोगे बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है, प्लस बैटिंग बॉलिंग, तो फिर देखो भाई KFBC अलग ही निकल के आ रहा है। रविंद्र जडेजा वो ये देखो थोड़े लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है इतने ज़्यादा विकेट ना निकाल पाएँ, तो उस केस में VC के लिए और कोई अच्छा ऑप्शन मैं आपको थोड़ी आगे वीडियो में बताऊँगा, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगी। कुलदीप यादव की देखो भाई बात की जाए लेके चलो, बढ़िया बढ़िया प्लेयर है भाई, टेस्ट मैच में बढ़िया रिकॉर्ड है, कह सकते हो 22 मैच में 53 विकेट हैं। हेड टू हेड में भी तुम देखोगे यहाँ पर 8 विकेट है, और वेन्यू पे कोई ज़्यादा खासा रिकॉर्ड तो नहीं है मगर ठीक ठाक है, ठीक है। तो दो टेस्ट में से क्या ही जज करो, क्योंकि इतनी बॉलिंग बची ही नहीं होगी। अब वो ये देखो अश्विन जडेजा हो गए, और यहाँ पर कह सकते हो कुलदीप यादव को, तीनों को लेके चलो। जसप्रीत बुमराह को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब वो ये देखो मेरे हिसाब से स्पिनर्स ही मैक्सिमम विकेट निकाल देंगे, तो कोई इतने ज़्यादा बनेंगी नहीं में से, यदि जड़े और कह सकते हो जसप्रीत बुमराह, वरना लेके चलना हो तो चल सकते हो। और यहाँ पर मोहम्मद सिराज आराम से आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। बॉलिंग मेरे हिसाब से इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पिन ट्रैक होने वाला है, तो देखो भाई वो फिर इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी मोहम्मद सिराज को। यदि कोई लंबी पार्टनरशिप लगती है तो उस केस में हो सकता है बॉलिंग कराने आ जाए, मगर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। निकालेगा अभी तो 1-2 विकेट निकालेगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंडिया के देखो भाई बेंच प्लेयर भी देख लो, यहाँ पर अक्षर पटेल है, यहाँ पर सरफराज खान है, ध्रुव जोरल है। अब सरफराज खान का देखो रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, बंदे ने कह सकते हो कि अच्छी खासी पारियाँ खेली है, मगर देखो थोड़ा चांस नहीं बनना है इनका। हो सकता है शुभमन गिल की जगह पे खेल भी जाएं, और बाकी अक्षर पटेल के थोड़े चांस दिख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सिराज की जगह पे यहाँ पर खिलाया जा सकता है। ध्रुव जोरल देखो विकेट कीपिंग, तो फिर ऋषभ पंत उनको रिप्लेस कर देंगे, तो फिर ध्रुव जोरल यहाँ पर नहीं खेलेंगे। तो भाई लोगों देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई लोगों। उसके अलावा देखो भाई अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बात की जाए देखो भाई गिव अवे की, इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत सारे गिव अवे होने वाले हैं। पहला गिव अवे देखो भाई फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का होने वाला है, जिसके 3 विनर्स होंगे जो कि अभी तक बन भी गए होंगे, ठीक है भाई, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। दूसरा गिव अवे होने वाला है बेस्ट कमेंट के, जिसके 5 विनर्स होंगे,
तो जो भी अच्छा कमेंट करता है हमारी वीडियो और हमारी प्रेडिक्शन के बारे में, जेन्युइनली कमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो 5 विनर हो जाएंगे। कंडीशन बस यही है कि देखो आपको फुल वीडियो वॉच करना है, 2 लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों को। हो सकता है मैं पेमेंट करते टाइम आपसे स्क्रीनशॉट मांगूं तो आप दे ना पाओ, तो शेयर करो 2 लोगों को वीडियो, फुल वीडियो वॉच करो। फुल वीडियो वॉच नहीं करते तो फिर देखो हो सकता है आपका गिव अवे कैंसिल हो जाए। सरप्राइज गिव अवे में देखो भाई 5 कमेंट में सेलेक्ट कैसे करूंगा, जो कि कह सकते हो आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी कमेंट करके निकल लेना, हो सकता है थोड़ा अलग करो तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। बाकी ऐसे 5 विनर ये होंगे। चौथा गिव अवे होने वाला है क्वेश्चन गिव अवे। अब क्वेश्चन गिव अवे में देखो भाई बात ये है कि आपको ये बताना है कि विराट कोहली यहाँ पर कितने रन बनाएंगे। ठीक है, विराट कोहली कितने रन बनाएंगे पूरे टेस्ट मैच में, विराट कोहली कितने रन बनाएंगे, बस मुझे अकेला ये बता देना आप। जो भी विनर होता है उसको निकाल के अपन देखो फिर उसको गिव अवे दे देंगे। ठीक है भाई लोगों, तो ये सब कंडीशन फॉलो कर लेना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह सब्सक्राइबर होने चाहिए। बात की जाए देखो भाई बांग्लादेश की प्रोबेबली प्लेइंग 11 की। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है यहाँ पर शदमन इस्लाम को चांस दिया जाए और जाकिर हसन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा शांतो कप्तान है इनके, मोमिनुल हक हैं, मुशफिकुर रहीम है, साकिब अल हसन, लिप्टन दास है, मेहदी हसन मिराज है, हसन महमूद, तस्कीन अहमद है और नाहिद राना देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी आप देखोगे बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है, आप देख लेना। ओपनिंग की देखो भाई बात की जाए तो जाकिर हसन ओपन करेंगे, शबनम इस्माइल कह सकते हो यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। देखो भाई नया प्लेयर है शबनम इस्माइल, रिकॉर्ड कह सकते हो इतना ज़्यादा खासा नहीं, 10 का एवरेज है यहाँ पर, 20 का एवरेज यहाँ पर टेस्ट मैच में, तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे। सामने कह सकते हो अच्छे खासे स्पिनर हैं वर्ल्ड क्लास, तो आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो और यही आप जाकिर हसन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है भाई, बाकी देखो बात की जाए तो जाकिर हसन एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा एक टेक्निकल प्लेयर है। आपको यदि याद होगा जब इंडिया बांग्लादेश में खेल रही थी टेस्ट मैच, तो इस बंदे ने मेरे हिसाब से 90 के आसपास की कुछ एक इनिंग खेली थी, जो कि कह सकते हो बहुत बढ़िया रही थी। ठीक है, टीम में समा मतलब कह सकते हो एक पेशेंस वाला खिलाड़ी है, जो कि एक टेक्निकल और कह सकते हो एक क्रिकेटिंग शॉट और क्लास के साथ शॉट मारता है। तो जाकिर हसन एक बढ़िया प्लेयर है। चाहो तो देखो कुछ टीमों में जीएल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि देखो जो इंडिया की पिचेस होती है ना, वो 1 या 2 दिन देखो बैटिंग ट्रैक ही होती है, 3 दिन तक आप मान के चलो 3 दिन तक बैटिंग ट्रैक होती है। उसके अलावा देखो फिर चौथा 5 दिन यहाँ पर स्पिनर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। शांतों की देखो भाई बात की तो आराम से अपन को ड्रॉप करके चल सकते हो। फॉर्म देखो इतना कोई ज़्यादा खासा नहीं, 27 का एवरेज यहाँ पर टेस्ट में और कह सकते हो 24 का देखो यहाँ पर हेड टू हेड में। ठीक है, मोमिनुल हक की यहाँ पर बात की जाए तो उनको भी देखो आप आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। 22 का एवरेज देखो हेड टू हेड में और 38 का यहाँ पर टेस्ट में। देखो फिर किसी पे तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो बैट्समैन पर आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। बांग्लादेश के 5 नंबर पे देखो यहाँ पर मुशफिकुर रहीम है, बढ़िया लेके चलो भाई। विकेट कीपिंग का बोनस है, जिस मेरे हिसाब से देखो भाई टेस्ट मैच में आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो कि ड्रीम टीम में कन्फर्म आएगा, वो होगा देखो विकेट कीपर। तो उस हिसाब से देखो भाई 50-60 पॉइंट इसके कहीं नहीं गए। विकेट कीपिंग करेगा दोनों इनिंग में, उसके बाद बैटिंग देगा, बढ़िया प्लेयर है, 5वें नंबर पे बैटिंग करने आता है। इंडिया के सामने अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है, 43 का एवरेज है यहाँ पर और टेस्ट मैच पे भी 38 का एवरेज है, तो बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे। साकिब अल हसन है भाई। अब देखो अब बात क्या है कि इंडिया में तुम देखोगे ना तो मैक्सिमम राइट हैंडर हैं, जायसवाल को छोड़ दो और एक कह सकते हो एक जडेजा को छोड़ दो। और भाई बात कर जाए बांग्लादेश की तो वहाँ देखो मैक्सिमम लेफ्ट हैंडर हैं, यही है। साकिब अल हसन यहाँ से इंपोर्टेंट होंगे और अश्विन देखो वहाँ से इंपोर्टेंट होंगे। तो आपके कैप कौन होने चाहिए यहाँ पर, साकिब होना चाहिए या फिर यहाँ पर अश्विन होना चाहिए। ठीक है, साकिब और अश्विन आपके कैप दोनों होने चाहिए, तो उन दोनों को आप कैप कर सकते हैं। बैट बॉल फील्डिंग सब करके देंगे आपको, तो बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे। लिटन दास की देखो भाई बात की जाए तो देखो विकेट कीपिंग कर नहीं रहे हैं, तो कोई ज़्यादा इतने खास इंपोर्टेंट नहीं होंगे। बढ़िया देखो रिकॉर्ड तो मैच ठीक ठाक है इसका इंडिया के सामने, मगर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है टीम स्ट्रगल करे उस टाइम आए, और कह सकते हो टेस्ट में इतना कोई ज़्यादा खासा प्ले नहीं है। मेहदी हसन मिराज देखो भाई आपको याद ही होगा ये बंदा, ये हंसता हुआ चेहरा, बंदे ने भाई बहुत परेशान किया इंडिया को। ठीक है, हमेशा ही परेशान किया, चाहे वो T20 हो, टेस्ट हो, ODI हो, लेके चलो भाई। चाहो तो देखो के भी इनको भी ट्राई कर सकते हो। ये मत देखो कि ये ऑफ स्पिनर है, ये देखो भाई ये बहुत तगड़ा प्लेयर है। ठीक है भाई, आप देखो कि 10 मैच में 14 विकेट हैं, बैटिंग से भी ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से लेके चलो भाई। लेके चल नहीं है, चाहो तो देखो उनको भी आप VC कैप्टन यहाँ पर ट्राई कर सकते हो वो, मगर देखो GL में ट्राई करना। स्मॉल लीग में आपका कैप्टन यहाँ पर अश्विन, वाइस कैप्टन यहाँ पर साकिब अल हसन होना चाहिए। हसन महमूद की देखो भाई बात की जाए तो ट्राई करना हो तो कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है, 6 मैचों में 14 विकेट हैं। उसके अलावा तस्कीन अहमद है, इनका भी देखो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, इंडिया के सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। चाहो तो देखो क्या कर सकते हो यहाँ पर तस्कीन अहमद को रख के चल सकते हो, और यहाँ पर कह सकते हो नाहिद राना है, इनको भी देखो आप आराम से यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। वरना देखो ट्रम्प है ये भी, यदि
यहाँ पर जैसे मान के चलो कि फर्स्ट बॉल होती है यहाँ पर जैसे बांग्लादेश की, तो नाहिद राना को लेके चलो, यहाँ पर पेसर्स को देखो आप यहाँ पर आराम से छोड़ के चल सकते हो, ठीक है। नाहिद राना को ले लो, यहाँ पर साकिब अल हसन को ले लो और मेहदी हसन मिराज को ले लो। 3 स्पिनर यहाँ से ले लो और कह सकते हो 3 स्पिनर वहाँ से ले लो। इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव हो गया, अश्विन होगा, जडेजा होगा। यदि अक्षर पटेल प्ले करते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और देखो बात की जाए, देखो बांग्लादेश के बेंच प्लेयर की तेजुल इस्लाम है, ये बंदा यदि खेलता है बहुत तगड़ा स्पिनर, ठीक भाई, बहुत तगड़ा है, तो लेके चलना भाई। नाहिद राना की जगह पे यदि खेलता है। खालिद अहमद है, देखो आराम से ड्रॉप कर चल सकते हो। नई वैसन है, इनको भी देखो आप आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन तो देखो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और देख लो। यहाँ पर कॉमन कैप भी जो दुनिया लेकर आएगी, यहाँ पर रविंद्र जडेजा है, साकिब अल हसन है और रवि अश्विन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जीएल के कप्तान कौन है, विराट कोहली है, यहाँ पर मेहदी हसन मिराज है और कुलदीप यादव है। खासकर कुलदीप यादव को जरूर ट्राई करना। ये बंदा देखो भाई शांत रहने वालों में से बिल्कुल नहीं। फर्स्ट बॉल करती है 5 विकेट समझो उसकी, यदि अपने फॉर्म में आ गया। 5 कह सकते हो कुलदीप के समझ लो, 3-4 यहाँ पर अश्विन की समझ लो, एक आध बचेगा वो देखो जडेजा ले जाएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि स्पिनर्स को ही देखो मैक्सिमम यहाँ पर रखने का ट्राई करना, पेसर्स को मत रखना। हो सके तो देखो जसप्रीत बुमराह पे भी आप आराम से रिस्क ले सकते हो। ये को देखो मेरी कुछ फाइनल स्मॉल लीग की टीम है। कैप्टन अभी के लिए मैंने यहाँ पर ये किया, वाइस कैप्टन मैंने इनको किया। चाहो तो देखो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेना। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी।